and I don't know if you guys know or don't know, but he was in IIT Guwahati 2 years back also in another event. So, how are you feeling, sir, after coming again to IIT Guwahati? बात तो ठीक था। Guwahati Gandhi you all know. I don't know. So, क्या लिखा होता? Welcome to Guwahati equal to Guitar. Okay, so now coming to some. अबे तुम्हारा मूड के लगवा दो। Okay, sir. Now for the questions which we are here. Sir, you built Bharat Pay in a space dominated by giants like Paytm and PhonePe. So, what was the boldest bet you took that actually worked in your favor? 2018 में जब भारत पे बना रही थी तो यूपीआई जस्ट आया था तो फोन पे और गूगल पे कंज्यूमर साइड पे उन्होंने बनाना शुरू कर दिया तो कंज्यूमर साइड पे गेम बहुत सिंपल थी पैसे फेंकने की गेम थी जो कैशबैक ज़्यादा दे रहा था दूसरा बोलते थे मैंने कल 500 रुपए की पेमेंट करी मेरे को 350 रुपए कैशबैक आ गया तो ऑब्वियसली बंदा ऐप डाउनलोड करके उससे पेमेंट करना शुरू कर देगा बट द डिफिकल्ट पार्ट वाज जो क्यूआर कोड लगे हुए थे वो यूपीआई के क्यूआर कोड नहीं थे वो पेटीएम के क्यूआर कोड लगे हुए और जो फोन पे भी क्यूआर कोड लगा रहा था वो कहीं नहीं लिख रहा था कि यूपीआई की क्यूआर कोड है वही सेम की करना चाहता था जो पेटीएम कर रहा था इट इज सेम की कंज्यूमर साइड ऐप भी मेरी हो और ट्रांजैक्शन भी मेरी क्यूआर पे सो उस टाइम पे आई सॉ एन सबके अपने अपने हुआ करते थे क्यूआर कोड पहले यूपीआई से तो पेमेंट्स फ्री होते हैं क्या ये स्टैंड पे क्या या मैं दुकानदार को पैसे भेज रहा हूँ टेक्निकली सेम कर रहा है तो जब मैं दोस्त को पैसे दे रहा हूँ तो पहले 1000 रुपए फोन पे का जो क्यूआर कोड था फोन पे से चलता था तो जब दुकानदार को मैं 1000 रुपए दे रहा हूँ पेटीएम का तो पेटीएम से चलता था कोई जवाब नहीं फिर यूपीआई आया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस तो सबका क्यूआर कोड किसी से किसी का पेमेंट हो जाता कोई सेविंग्स अकाउंट है या कोई मर्चेंट का अकाउंट है ऐसे भी टैगिंग ही नहीं गूगल पे तो पहले भी था गूगल पे तो बहुत बाद में पहले पेटीएम हुआ दूसरा एक चीज समझ आ गई थी कि पेटीएम तो कभी यूपीआई की बहुत पहले में 18-19 में पेटीएम मिलता उसमें 10 साल मेहनत करके 2000 क्लोज लूप सिस्टम बनाया 2019 जहाँ से यूज लोग करना पेटीएम में पैसे डाउनलोड करते मैं हैं भी उसे समय से कर रहा हूँ और पेटीएम के जब इंटरमीडिएट क्लास में गया घर से दूर रहने लगा 2% चार्ज करता था तो बहुत ही सही सिचुएशन मेरे को याद है मैं कंज्यूमर साइड पे 10th में बहुत बड़ी कंज्यूमर 17 18 एक तो गया मतलब एक तो गूगल ही हो गया मेरे पास फोन इसके आ गया पास था अनलिमिटेड पैसा है दूसरा 10th के बाद वॉलमार्ट मेरे बैग पास फोन था फ्लिपकार्ट हो गया उससे पहले ही था लेकिन पर्सनल तो बोलने के लिए कंज्यूमर को कैमरा अवेयर कर रहे थे कि आप यूपीआई से ट्रांजैक्शन करें बट दुकान पे कोई मेहनत करके जा नहीं रहा था कि क्यूआर कोड 10th के बाद आया फिजिकल काम और उसमें देन आई सेड कि ठीक है इसको फ्री कर दो अब मजे की बात ये थी कि जब मैंने फ्री किया मेरे को बैंक वाले तब भी चार्ज करते थे ट्रांजैक्शन so I was paying 0% below 2000 rupees का transaction and 0.6% above 2000 rupees का transaction पर मेरे को क्लियर था कि ये चल नहीं सकता ये ट्रांजैक्शन तो 0 रुपीस ही होगी तो फॉर ऑलमोस्ट 1.5 years मैंने अपनी जेब से पैसे दिए जो 0.6% मेरे को चार्ज होते थे मैंने किसी मर्चेंट से पैसे नहीं लिए एंड वन फाइन डे वो सीतारामन मैडम ने बोल दिया कि ऑल यूपीआई ट्रांजैक्शंस आर नाउ फ्री तो टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरी हर महीने बढ़ती तो थी बिकॉज ट्रांजैक्शन बढ़ी जा रही थी वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ी जा रही थी सो द अमाउंट आई हैव टू पे फ्रॉम माय ओन पॉकेट वाज ह्यूज बट एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम उसने प्रिंट कर दिया और वो बबल बस्ट हो गया अदरवाइज यू नो आई वुड हैव बीन सिटिंग ऑन अ वेरी वेरी बैड सिचुएशन सो या यू हैव टू टेक द रिस्क very brave move. But like there must have been so many issues with the legal terms because at that point this thing was very new. And so how did you manage the legalities
in this particular thing. ये देख, धंधे का एक ही उसूल है, अगर वकील से पूछ के करेगा तो कुछ भी नहीं कर सकता। कोई ना कोई इंडिया के लॉ में मैं तेरे को लिख के दे रहा हूँ, कहीं तो लिखा होगा कि, या कोई तो वकील ये भी प्रूव कर देगा कि आप ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहे हो, तो आप बाकी लोगों को मारना चाहते हो, तो आपके लिए मर्डर केस चलना चाहिए। जस्ट फॉर रीजन, अगर हिंदुस्तान में ये भी पॉसिबल है, मैं और इसकी हियरिंग भी होगी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, ये बता सकता है। तो हिंदुस्तान ऐसी जगह ही नहीं है वेयर यू सीक परमिशन। यहाँ पे भी क्या है, तुमको अपने जाओ लीग से मांग लो परमिशन, नहीं बोलना उसको, हाँ बोल दो तो पावर ही खत्म होगी ना, खाएगा डील, हाँ तो हाँ बोल देता है, नहीं बोलना। So I keep telling people in India you should seek forgiveness. अभी जाना है क्या? Don't seek permission. बाद में बोलो हाँ जी गलती होगी, पता नहीं। मैं तो इधर शॉप में आ गया, मैं तो 12:30 बजे तक इधर ही रहूँगा मैं, उसके बाद आता हूँ मैं। सबसे पहले क्या है, दिक्कत हो तो बताना, आ जाऊँगा फिर। जिस कंपनी का क्यूआर है ठीक है, सिर्फ उसी का लोगो लगा होगा था। सो पेटीएम की क्यूआर कोड उसको कुछ चीज़ें देनी है। फोन पे की क्यूआर कोड पे फोन पे लिखा होता है। Fine. हमने जब क्यूआर कोड निकाला ना, हमारे क्यूआर कोड था, हमारा नाम सबसे छोटा था, सबसे नीचे इररिलेवेंट, क्योंकि कंज्यूमर साइड पे कोई, हम ये भी नहीं चाहते थे कि कोई कंज्यूमर को कंफ्यूजन हो कि मेरे को कोई भारत में क्या अकाउंट ओपन है उससे मैं पे कर पाऊंगा। हमने अपना नाम नहीं लिखा, हमने क्या करा, एक भीम यूपीआई का लोगो लगाया, एक पेटीएम का लोगो लगाया, एक गूगल पे का लोगो लगाया, और एक फोन पे का लोगो लगाया, और एक व्हाट्सएप का लोगो लगाया। ओपन मंडे की व्हाट्सएप भी बड़ा होना चाहिए, व्हाट्सएप पे लॉजिकली शुड बिकम अ बिग थिंग। एंड जब हमने वो निकाला ना क्यूआर कोड, तो विद इन 2 days लीगल नोटिस आ गया पेटीएम से कि तुमने साले मेरा लोगो कैसे यूज करा। तो मैं गया अपने वकील के पास, हमारा वकील भी शाना था, उसने बोला नहीं ऐसा नहीं है, यू कैन ऑलवेज यूज समवन एल्सेस लोगो if it is only for the purpose of making the consumer aware। तो हम तो ये बता रहे हैं ना कि कंज्यूमर को कि यहाँ पे तो पेटीएम की ऐप खोल के भी तो उस सिचुएशन में एक क्लॉज था ट्रेडमार्क एक्ट में, उसमें क्लियरली लिखा था कि कोई भी बंदा दूसरे बंदे का ट्रेडमार्क यूज कर सकता है। इफ इट इज फॉर मेकिंग द कंज्यूमर अवेयर। तो सिंपल क्लासिक चीज बताता हूँ, जैसे कोई कंपनी बोल रही है कि मैं कोई लकी ड्रॉ निकाल रहा हूँ, मैं BMW की गाड़ी दूंगा, of course you can use the BMW logo, otherwise क्या मतलब चलो कि गाड़ी यूज कर दे रहा हूँ, BMW आगे चल के केस करेंगे सारा, तुमने नाम कैसे मत किया। सो इट्स सेम लॉजिक यहाँ पे था, एंड हमने जवाब दिया कि उसको कोई इसका थोड़ी नहीं था। तो ये द फर्स्ट गाय who actually put everyone's logo on a cloth। Sir, many IIT students dream of founding startups. IIT students dream of founding startups, and I also dreamt, and I started 2 startups, but it failed. So, what's one brutal truth about entrepreneurship is that students here should know before jumping into it. What do you think? Because we have ESELs in our colleges, but they provide us guidance. But from your point of view, what should be the things which we should know before jumping into the startups? एक्स्ट्रा माइक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारे प्रॉब्लम नहीं है, पूरी इंडिया की कल्चरल प्रॉब्लम है कि जितने लोग होंगे उससे एक माइक कम होगा। हर इंस्टीट्यूट में, चाहे वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो, सरकारी, ठीक, एंड ऑफ द डे
all of you aspire to do startups because there's money in startups. पहले तो फंडा क्रिएट कर दो, साला घंटा कोई देश के लिए कुछ नहीं करता। मेरे को भी बहुत बारी कुछ फाउंडर मिल जाते हैं, बोलते हैं कि मैं, तो मेरा फंडामेंटल क्वेश्चन ये होता है कि कर क्यों रहा है, सीधी बात है, पहली चीज ये क्यों कर रहा है। एंड अ लॉट ऑफ टाइम पीपल, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग है कि आप अपने आप को सेल्फिश नहीं दिखाते, तो बंदा ना नेचुरली ऐसे बोलने लगता है, अरे नहीं ये आएगा तो सिर्फ कंज्यूमर का फायदा होगा, देश का फायदा होगा, समाज का फायदा होगा, सबका पास होगा। घंटा को क्या लेना है, क्या लेना है भाई, हर बंदा यहाँ पे पैसे कमाने के लिए। तो be very clear that you want to do startups because this fucking big money in startups. स्टार्टअप करके टीसीएस की तरह 3 लाख रुपए की कमाएगा साल के, बोलेगा फंस साले। So be very clear, everyone gets excited about the big money, and वो phases आते हैं। There was a time when there was big money in banking. तो आईआईटी से the aspirational thing to do was trading करेंगे यार, quant trading करेंगे, यही होता था ना। उसके पहले था कि एफएमसीजी में बूम थी, everyone wanted to do FMCG. उससे पहले टाइम कंसल्टिंग की बूम थी, तो everyone wanted to do consulting. So the good thing is we're all aspirational people. At the core तुमको पैसा कमाना है, चाहे तुम मुंह पे बोलो या ना बोलो, and therefore you get excited about कि बड़ा पैसा कहाँ पे। Now the only thing I can tell you about startup and the success rate is it's the given probability. The success rate is less than 2%. But which is nothing new to you guys. मतलब तुमने जेई दिया था, तुमको भी पता था वहाँ पे भी क्या सक्सेस रेट और गेटिंग इम्प्लॉयड कितनी रैंक लानी है। तो अगर 28-30 लाख बच्चे बैठे थे जेई के लिए, 14 lakhs this time. 14 lakhs. चलना है, That's the other one. बेरोजगारी कम होगी हिंदुस्तान में। तो जब अगर 14-15 लाख भी बैठे थे, मेरे को पता आजकल सीट्स की नहीं है, बट आई मीन 14-15 हज़ार रुपए खत्म हो जाएगा। तो 1% के रेट, अब गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से भी 1% के रेट है, एंड जस्ट बिकॉज यू आर फ्रॉम आईआईटी दैट डजंट इम्प्रूव द रेट अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज दैट्स द मार्केट। वहाँ पे कोई डिग्री नहीं देख रहा, वहाँ पे मार्क्स नहीं देख रहा, वो मार्केट है। तो सो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर कि 99% times और 99% probability will fail. तो अगर उतना झेल सकते हो तो करो, एंड therefore जो 1% सक्सीड होते हैं वो सुपर सक्सीड होते हैं, वो कहानी भी है। अब तुम उन 1% को देख के अगर अपने आप को उनको बेंचमार्क बना लोगे तो वैसे तुम्हारी लाइफ झंड है। That's the only truth I can tell you about science. And sir, according to you, which things should people do? Basically, startups or jobs? Because एक बहुत बड़ा conflict है in our college कि placement में बैठना चाहिए या फिर startups ही कर सकते हैं। तो क्या लगता है आपको? Yeah. See, end of the day, as I told you, do what you think adjusted for probability makes more money for you. Job is a 100% probability. ये उसने बोला तनख्वाह आएगी तो आएगी, आजकल वो आती भी नहीं है, अलग बात है। But अगर it's a big job, it's been around for 20 years, and आपके पहले 20 बैच के लोग वहाँ जा चुके हैं, वो बोल रहे हैं कि इतनी सैलरी है, तो you take it with a certain credibility, से कि हाँ ठीक है इतनी सैलरी थी तो आ जाए, 200% probability है। Now you can do the startup, but then you have to adjust for the probability. It's saying कि मेरा 1% chance of success है, और उस success होने पे मेरा इतना पैसा बन सकता है। Multiply that by 1%, क्या मैं खुश हूँ खेलने के लिए नहीं खेलने? But the key thing is कि just you taking the risk doesn't matter. The market also has to accept, and the market will accept something if there's a genuine need for a product or a service.
unfortunate part about the Indian education system is the better the institute, the more away you are from the reality. उनको घंटा नहीं पता अपने के उनको लिख के दे ये सारे बेइज्जती हो रही है ताली हो जाता है तुमको नहीं पता जूते कैसे चलती है तुम्हारी बेइज्जती हो रही है तो ताली बजा रहे हो the fact is there are place like yours when you turn 60 or when you turn 80 चाहे तुम गरीब घर से हो अमीर घर से हो तुम्हारे माँ बाप कितने एजुकेटेड है कहाँ जॉब करते हैं क्या बिजनेस करते हैं डजंट मैटर एट द एज ऑफ 18 you're supposed